हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आपसे मिलने वाली हूं। तो आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इस स्टोरी का नाम है ऐसी ढाबे वाली चुड़ैल। तो ऐसी ढाबे वाली चुड़ैल स्टोरी फिगर के साथ आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और आप हमारे वीडियो को बहुत ही अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। तो चलिए, आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और इसे शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चंदू का गांव में एक बहुत बड़ा खेत था और वो साल भर अपने खेत में अपने पिता के साथ मजदूरी करता था और साल के आखिर में पूरी फसल एक साथ बेचकर अपना साल भर का खर्च चलाता था। हर बार की तरह चंदू और उसके पिता सुबह सुबह खेत गए और काम करने लगे। धूप का समय था और कड़ाके की गर्मी थी। अब खाने का समय हो गया था। दोनों खाने के लिए बैठे, लेकिन चंदू ने जैसे ही उसका डब्बा खोला, खाना गर्मी की वजह से पूरा खराब हो गया था और रोटियां भी गीली हो गई थी। चंदू अपने पिता से कहता है, पिताजी, खाना का हाल गर्मी की वजह से बहुत बुरा हो चुका है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमें तो खेत में और भी बहुत सारा काम करना है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे खेत में आम का पेड़ है, वहाँ से आम तोड़कर लो और आम खा लो। इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। चंदू ऐसा ही करता है। पास के खेत में जाता है, लेकिन वहां जाकर देखा कि सारे आम पेड़ से तोड़ लिए गए और बाजार में बेचने के लिए भी चले गए। यह देखकर चंदू बहुत दुखी हो जाता है और दुखी वापस लौट जाता है। तो वह देखता है कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी है और वहां लिखा है ढाबा, और उस ढाबे में से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। चंदू सोचता है कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में यह ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। तभी वह वहाँ खड़े एक आदमी से पूछता है, तो वह कहता है, यह ऐसी ढाबा है, यहाँ ढाबे में खाना खाते वक्त ऐसी एसी शुरू होती है जिसकी हमें ठंडी ठंडी हवा आती है। चंदू कहता है, यह एसी वाला ढाबा, तो फिर इस ढाबे में बहुत महंगा खाना मिलता होगा। यह सुनकर वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ बहुत सस्ता खाना मिलता है, सिर्फ 5 रुपये में पेट भरकर खाना मिलता है। ये सुनकर चंदू सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई एसी में बैठाकर खाना दे रहा है और वो भी 5 रुपये में। फिर वो सोचता है कि चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, और वो भी खाना खाने के लिए लाइन में लग जाता है। अब चंदू का नंबर आ जाता है और वो खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। फिर एक औरत वहाँ पर खाना लेकर आती है और कहती है, ठंडी ठंडी एसी की हवा में गरम गरम खाना खाओ। चंदू बड़े ही मजे से खाना खाता है और उसे बहुत ही मजा आ जाता है। अब चंदू अपने घर जाता है। घर जाने के बाद उसके पिता कहते हैं, तुम कहाँ गए थे चंदू? एसी वाले ढाबे की पूरी बात बताता है। ये सुनकर उसके पिता भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि सच में कोई 5 रुपये में खाना कैसे दे सकता है। अब चंदू रोजाना वहीं ढाबे पर खाना खाने के लिए जाता है, पर बहुत मज़े से पेट भरकर खाना खाकर आता है। लेकिन एक बार चंदू जब ढाबे से खाना खाकर आया और अपने बिस्तर पर सोया, तो उसका पेट बहुत तेज़ी से दिखने लगा। इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। धीरे धीरे पूरे गांव में लोगों का पेट दर्द होने लगा और सभी अस्पताल जाने लगे।
डॉक्टर भी यह जानकर हैरान रह गया, सभी का एक साथ इतना पेट दर्द कैसे हो रहा है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन एक तांत्रिक बाबा उसे गांव में आए और बाबा को गांव के इस समस्या की खबर हुई। तो बाबा सारे लोगों को देखने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में तांत्रिक बाबा को भूख लगी। तो जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसी ढाबे हैं जहाँ जाकर खाना खाते हैं। तांत्रिक बाबा भी खाना खाने के लिए एसी वाले ढाबे में चले गए और खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे तो वही औरत खाना लेकर आई। तो तांत्रिक बाबा ने औरत को गौर से देखा तो उन्हें औरत के भेष में एक चुड़ैल दिखाई दी। वह चुड़ैल बाबा बहुत अच्छे से देख सकते थे। यह देखकर बाबा ने ढाबे की एक रोटी उठाई और अपने जेब में रख ली। और बताओ, गांव में आ गए और गांव के लोगों से कहा कि तुम जिस ऐसी ढाबे का खाना खाते हो, दरअसल वो एक चुड़ैल का ढाबा है और वह चुड़ैल ने खाने में कुछ मिलाया है जिसकी वजह से वह जादू करती है और उसकी जादुई खाना खाकर सभी के पेट में दर्द होता है। यह सुनकर गांव के लोग कहने लगे कि बाबा अब हमें क्या करना होगा। बाबा ने कहा, मैंने उससे ढाबे से एक रोटी लाया हूँ, मैं एक यज्ञ करके वह रोटी उसमें डाल दूंगा जिसकी वजह से उसका ढाबा जल जाएगा और वह चुड़ैल भी जल जाएगी। सारे लोगों ने भी तैयारी की पर बाबा ने यज्ञ में वह रोटी डाल दी जिसकी वजह से एसी वाला ढाबा जल गया और चुड़ैल भी जलकर राख हो गई। दूसरे दिन गांव में बहुत तेजी से बारिश हुई और लोगों की बारिश की समस्या भी खत्म हो गई। अब सभी लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगे, उन्हें चुड़ैल से भी छुटकारा मिल गया। तो यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छा लगा तो हम इसी तरह का और भी वीडियो आपके पास लेकर आते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। और आज की वीडियो हम यहीं में समाप्त करते हैं। बाय मेरे साथियों।